बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, तीन अहम शख्सियात के हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं। ये इंकशाफात की नोयत क्या है और किसको नुकसान और किसको फायदा होगा, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर एक घनौना ऑपरेशन, इसकी तैयारी और प्लान जो है वो पहले ही लीक हो गया है और इसका एक रिएक्शन भी आया है इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर। उसकी भी जो पूरी कहानी है वो अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर शहबाज गिल की एक नई वीडियो सामने आई और फिर खान साहब ने भी कुछ बातें कही इस हवाले से। ये भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, एक दावा किया गया मुराद सईद की तरफ से और उससे पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से और उसमें गद्दारी की दफात को शामिल किया गया और ये कहा गया कि आपने रियासत को ललकारा है, आपने एक हाजिर सर्विस जज खातून को ललकारा। इमरान खान के खिलाफ पुलिस के आला अफसरान और खातून जज को धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज किया गया। राय साहब, ये आज आपने ना ये सुनते जाएं लाइन्स और ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, जो इल्जामात इमरान खान के ऊपर लगाए गए और एक फिर हमें कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे इनकी शख्सियात का भी और खान साहब की भी, और खान साहब का माजी और इनका माजी और इनका हाल और इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी भी एक जो पूरी सिचुएशन है वो अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कहा गया, मांगला थाने में जो मुकदमा दर्ज किया गया है कि आला अफसरान, पुलिस के आला अफसरान अदलिया को धमकी देने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज की गई और यह मुकदमा ड्यूटी मजिस्ट्रेट अली जावेद की मुद्दत में दर्ज किया गया है राय साहब। और फिर धमकियां देने और काम से रोकने की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे के मतन में के मुताबिक इमरान खान ने F9 पाक जलसे में एडिशनल सेशन जज और पुलिस अफसरान को डराया धमकाया। उनकी तकरीर का मकसद पुलिस हुक्काम और अदलिया को दहशत ज़दा करना था। अच्छा, ये कितने के दहशतगर्द हुए हैं ये भी इस पर भी हम बात करते हैं। एफआईआर के मतन में यह भी कहा गया कि डराने धमकाने का मकसद पुलिस अफसरान और अदलिया को कानूनी जिम्मेदारियां पूरे करने से रोकना था। और रिमांड शहबाज गिल का जिन हालात में दिया गया और फिर जो उसकी सिचुएशन हुई वो हमारे सामने है। राज साहब, आज कुछ संजीदा सवालात ये हैं पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी को यहां तक कहा था कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुमने इन्होंने यहीं पे बड़ा होना है और इसने तो भाग भूग जाना है, और खान साहब के हवाले से वो बात कर रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, जो इस वक्त अपने आप को वक्त का बादशाह समझते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बादशाह जो है वो 26 किलोमीटर के अंदर है। मैं इसलिए आज एक तकलीफ में ये बात आपके साथ इस अंदाज में कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान की अवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 22 करोड़ अवाम, सिंध के कुछ अजला को जो है वो आफतज़दा करार दे दिया गया, लोग मर रहे हैं भूख से, नौकरियां नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ टारगेट नंबर 1 है इमरान खान। राना सनाउल्लाह साहब को क्या ये याद नहीं आया फिक्स्ड बेंच होता है? राना सनाउल्लाह को नवाज शरीफ की तकरीरें याद नहीं आई? अब जिस बुनियाद पर यह केस दर्ज कर दिया गया, और ऐसा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने और हमारे समेत बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ऊपर अगर आप जाएं और सर्च करें, द जजेस हैव बीन अटैक्ड बाय लॉयर्स इन पाकिस्तान, अदालतों में जजेस को गालियां तक निकाली जाती हैं, सब कुछ किया जाता है, तब तो कानून हरकत में नहीं आता। ये हमारी अदलिया के हालात हैं। और जो खौफ की बात राना साहब कर रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या खौफ महसूस नहीं हुआ था जब फैसला आया पंजाब का और 3 जजेस ने जो फैसला दिया? क्या उनको खौफ दिलाने की कोशिश नहीं की गई थी? ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं। ये कौम को बताएं राय साहब, क्या इमरान खान वाकई गद्दार है? बताएं कौम को। क्या उसके बच्चे पाकिस्तान में वो सियासत जो कर रहा है अपने बच्चों के लिए कर रहा है? बताएं कौम को कि क्या इमरान खान ने जो महल बनाए हैं, क्या वो महल जो है उनमें उसकी औलादों ने रहना है या पाकिस्तान में आपके, हमारे और हमारे पाकिस्तान की आवाम के बच्चों ने रहना है? ये बड़े संजीदा सवाल हैं। आपसे इस वक्त पाकिस्तान में कल रात से हम ये देख रहे हैं
कोई कॉल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। एक खबर सिर्फ आई है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी खबरें हैं। बनीगाला में केपी, वज़ीर आला, परवेज़ इलाही सबको बुला लिया गया और कोई कॉल नहीं थी। हमने देखा कि इमरान खान चौक हो गया है। लिबर्टी चौक में तिल धरने की जगह नहीं है। कराची, गुजरावाला, जहां पर भी लोगों को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ काम किया जा रहा है, इमरान खान की मोहब्बत में लोग निकल आए हैं। यहां पे तो लोगों से दिन में लोग पूरे नहीं होते, पटवारियों को इकट्ठा करके, टीचर्स को इकट्ठा करके अपने जलसों को पूरा किया जाता है। इमरान खान राय साहब वो विजुअल्स देखने वाले हैं और विजुअल्स के अंदर औरतें बच्चे उठाकर रात के पहर यानी 2-3 बजे निकल आई और कहां पहुंची हैं कि हमने इमरान खान की हिफाजत करनी है। राय साहब, क्या ये कामयाब हो पाएंगे इमरान खान को गिरफ्तार करने में? और सबसे बड़ा सवाल, अगर गिरफ्तारी हुई तो रखेंगे कहां पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रखेंगे कहां पे? कोई ऐसी जेल है जो इमरान खान का वजन जो है वो उठा सके? देखें आशवी साहब, बनीगाला में जिस किस्म के सीन क्रिएट हुए हैं, जब आधी रात को यह खबर आई कि इमरान खान साहब पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जब यह इतला आई कि राना सनाउल्लाह ने खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान बनाया है, तो हाशमी साहब बगैर लीडरशिप के, बगैर किसी कॉल के बनीगाला में जिस किस्म के मनाजिर देखने में आए, जिस तरह से हजारों पीटीआई के कारकुन और आम आवाम, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जिस तरीके से वो बनीगाला पहुंचे हैं, हाशमी साहब, ये मनाजिर राना सनाउल्लाह के देखने से ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो हमारे रावलपिंडी के मकीन हैं, यानी हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये मनाजिर देखने चाहिए। इसी तरह हमारे जो आपारा के मकीन हैं, आपारा में हम जानते हैं कि आईएसआई का हेडक्वार्टर है, तो हमारे जो आपारा के मकीन हैं उनको ये मनाजिर देखने चाहिए, क्योंकि हाशमी साहब, इस मुल्क के अंदर अगर इंतशार फैलेगा, अगर इस मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, तो ये शरीफ फैमिली, इसने तो लंदन फरार हो जाना है। मियां नवाज शरीफ पहले लंदन फरार हो गए, इनके इस मुल्क के अंदर कोई स्टेक्स नहीं है। शहबाज शरीफ इस मुल्क से फरार हो रहे थे, मरियम नवाज इस मुल्क से फरार हो रही थी। शहबाज शरीफ को आखिरी मौके पर खान साहब ने लंदन जाने से रोका था। इसाक डार लंदन फरार हो गए सरकारी तैयारा इस्तेमाल करते हुए, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी का। इसी तरह आबिद शेर अली लंदन फरार हो गए थे। तो हाशमी साहब, ये इमरान खान साहब, उनके सपोर्टर्स ने और जो पाकिस्तान की अफवाज के जवान अफसरान हैं और पाक फौज ने, उन्होंने इसी मुल्क में रहना है। इसलिए शरीफ खानदान का कोई स्टेक इस मुल्क के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क में कोई ऐसी सूरत पैदा होती है जहां पे इस मुल्क को नुकसान पहुंचता है, तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर अपने बैग पैक करने हैं और यहां से इन्होंने फ्लाई कर जाना है। इसलिए ये जो मनाजिर हैं, इनका शहबाज शरीफ पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इनका राना सनाउल्लाह पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मनाजिर असल में रावलपिंडी और आपारा वालों को देखने चाहिए कि मुल्क को ये इंपोर्टेड हुकूमत किस किस्म के इंतशार की जानिब धकेल रही है। दूसरा हाशमी साहब, जो खान साहब की गिरफ्तारी से पहले जिसको इन्होंने अब बहाना बनाया है, ये कहा कि हम इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा इसलिए दर्ज कर रहे हैं कि एक जज साहिबा को इमरान खान साहब ने धमकाया। हालांकि इमरान खान साहब के आप अल्फाज दोबारा सुने, किसी किस्म की कोई धमकी शामिल नहीं थी। लेकिन हाशमी साहब, क्या वो जज साहिबा चीफ जस्टिस से ज्यादा आला आईनी ओहदेदार हैं? यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, राना सनाउल्लाह तो यही कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह तो यही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मरियम नवाज ने 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले किस किस्म का जहर उगला, और कौन सी मरियम नवाज जो कि अदालतों से नाअहल हैं, जो अदालतों से सजा याफ्ता हैं, जो अदालतों से अभी मखसूस हालात में जमानत पर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जमानत का किस तरह का नाजायज फायदा उठाया। तो इमरान खान साहब ने तो इस किस्म की कोई बात नहीं की। फिर हाशमी साहब, जज साहिबान के मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। ये शरीफ खानदान में कोई सियासी शर्म नहीं है। तलाल चौधरी नायल क्यों हुए थे? तलाल चौधरी की नायली क्यों हुई थी? निहाल हाशमी, सिसिलियन माफिया, क्या अल्फाज बोले थे उन्होंने? तलाल चौधरी की नायली भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाने पर हुई थी, और जो निहाल हाशमी है
उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। सिटिंग जजेस को धमकाते हुए कहा था कि हम तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगे। और निहाल हाशमी ने वो स्टेटमेंट किसके कहने पर दिया था? मरियम नवाज के कहने पर दिया था। तो इसलिए अगर ये गलती हुई इमरान खान साहब के मुतल्लिक, जो कि पीटीआई की रेड लाइन नहीं है, ये पाकिस्तान के 70% अवाम की रेड लाइन है। अगर इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करते हैं, यानी अगर तो उनके ऊपर कोई करप्शन का केस होता, जिस तरह से मुराद मियां नवाज सईद ने शरीफ पर, दावा ये कर दिया कि ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और किसी वक्त भी अब ये हो ही रहा है। राय साहब, मैं अपडेट भी करता चलूं कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वजारत दाखिला इंतजार कर रही है, रिटन ऑर्डर होगा शहबाज शरीफ की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब कहेंगे जनाब गिरफ्तार कर लिया जाए। इसमें एक रिजर्वेशन आई है आसिफ अली जरदारी की, और अब पता नहीं ये बेहतर आप बताएंगे क्या कहानी है। वो ये कहते हैं कि इससे सियासी नुकसान होगा कि अगर हमने गिरफ्तारी की। देखें, शहबाज शरीफ जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो ऑर्डर तो उनको जब निकालना चाहिए गिरफ्तारी का, तो इमरान खान साहब की जगह अपना नाम लिख लेना चाहिए और साथ लिखना चाहिए कि मेरे ऊपर फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, उस वक्त से मैं अदालत से फरार हूं, मैं अदालत में पेश नहीं हो रहा, इसलिए मुझे आकर यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से गिरफ्तार किया जाए, अगर कोई मेरिट के ऊपर यह गिरफ्तारी होती है। लेकिन हाशमी साहब, इस गिरफ्तारी से पहले जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा और जो इमरान खान साहब ने अब इंकशाफात किए हैं, उससे नुकसान किसको हो रहा है? मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि बनी गाला में, क्योंकि चैनल्स ने तो खान साहब की तकरीर नहीं दिखाई, आप यूके में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है यूट्यूब बंद कर दिया गया। जिस वक्त खान साहब की तकरीर चल रही थी, खौफ का आलम देखें आप, खान साहब की तकरीर चल रही थी, इसका मतलब है कि आपने एतराफे शिकस्त कर लिया कि एक तो आपने टीवी चैनल्स पर तो खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगवाई, उसके बाद इतना खौफ कि सारे लोग यूट्यूब पर ये खान साहब की तकरीर सुन लेंगे, तो उस वक्त इन्होंने यूट्यूब को पाकिस्तान में बंद कर दिया, आलमी सतह पर पाकिस्तान को रुसवा करवाया, क्योंकि यूट्यूब एक इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी। लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने, ये यूट्यूब भी हो गया सब कुछ, हम इस पे भी बात करते हैं, लेकिन राय साहब सिचुएशन बड़ी सेंसिटिव हो गई है। ये मामला सिर्फ एक सूबे का नहीं है, केपी से लोग निकल पड़े हैं और टोलियों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। 26 किलोमीटर का रेडियस है, रेंजर्स, पुलिस, वफाकी पुलिस वहां पे होगी। गिलगित बल्तिस्तान से भी वुज़रा की टीमें और लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है गिलगित के अंदर। कश्मीर से भी ये खबरें आ रही हैं और पंजाब से भी ये खबरें आ रही हैं। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो ये लोग ऑब्वियसली घेराव करेंगे। हमें तो मार धाड़ नजर आ रही है। ये भी मुमकिन है कि एक रिटेलिएशन, कत्ल गारत भी हो सकता है और लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तशद्दुद की तरफ वफाकी हुकूमत और राना सनाउल्लाह जो है वो बढ़ रहा है। कौन करवा रहा है हाशमी साहब? ये कौन जिम्मेदार होगा? यानी इस मुल्क की यकजहती को, इस मुल्क की सालमियत को अगर केपी वफाक से लड़ेगा, अगर पंजाब वफाक से लड़ेगा, केपी के वुज़रा यहां पर आके मजामत करेंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा? मुल्क को नुकसान होगा, शरीफ फैमिली को इसकी परवाह नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि फौजी क़यादत को इन मामलात के अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो शायद इस वक्त इंटरवीन ना करे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इंटरवीन ना करे, लेकिन फौजी क़यादत को इसलिए इंटरवीन करना पड़ेगा कि लोग, उनकी उम्मीदें, उनकी तवक्कुआत इस इंपोर्टेड हुकूमत से तो नहीं है। इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब उंगलियां नहीं उठती, फिर उंगलियां किधर उठती हैं? किस तरफ उठती हैं? इदारों की तरफ उंगलियां उठती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत को फौज की जानिब से शटअप कॉल दी जाए। लेकिन हाशमी साहब, यहां पर जो मीडिया ने खान साहब की तकरीर नहीं चलाई और जो उन्होंने इंकशाफात किए, उनमें से 3-4 इंकशाफात बड़े अहम हैं और बड़े हसास नौयत के हैं। क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि जब हमने ये इंटेरोगेट किया, यानी 25 मई को जो कत्लो गारत गरी हुई, उसके बाद हमने इंटेरोगेट किया, पंजाब में हमारी हुकूमत आ गई। जब पंजाब में हमारी हुकूमत आ गई तो हमने पंजाब पुलिस के अफसरान से पूछा कि जब हमजा शहबाज की हुकूमत थी, आपने उनके गैर कानूनी अहकामात क्यों माने, क्यों पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद किया? तो खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर यह कहा कि हमें यह अफसरान ने बताया कि इसके लिए अहकामात न्यूट्रल्स की जानिब से आए थे। अब आप बताएं कि खान साहब को अगर इस तरह के इंकशाफात करने पड़ रहे हैं
तो इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे इस इंपोर्टेड हुकूमत की तो वैसे ही साख नहीं है, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो इदारों का हो रहा है। खान साहब यही बता रहे हैं। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि बनी गाला में मुझसे जो लोग मिलने आते हैं, जो सियासी शख्सियात मिलने आती हैं, उनकी जिंदगी अजीरन कर दी जाती है। एजेंसियां उनको फोन करती हैं, उनसे पूछती हैं कि तुम्हारी इमरान खान साहब से मुलाकात का एजेंडा क्या था, और जब हम उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी एजेंसियां हैं, तो ये लोग फिर न्यूट्रल्स की जानिब इशारा करते हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि बनी गाला में जो पुलिस तैनात थी, मेरे पास आने वालों को वो इतना तंग करती है, कभी उनके जूते उतरवा लेती है, कभी उनके कपड़ों की बड़े बेहुदा तरीके से तलाशी ली जाती है। तो हमने पुलिस अफसरान से पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें न्यूट्रल्स ने ये कहा। ये खान साहब के अल्फाज थे। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है हाशमी साहब? किसकी जानिब ये उंगलियां फिर उठती हैं? यानी अगर ये राना सनाउल्लाह सब कुछ करवा रहे हैं, तो ये सारा ब्लेम डाल रहे हैं फिर फौजी क़यादत पर। पुलिस अफसरान को कह रहे हैं कि आप ये कहें कि हमें पीछे से एस्टेब्लिशमेंट का ये ऑर्डर आया है। फिर खान साहब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हमेशा हमारे खिलाफ फैसले देता आया है, लेकिन हमने जब इंटेरोगेट किया, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया कि इसके सारे फैसले हमारे खिलाफ क्यों होते हैं, तो हमें पता ये चला कि पीछे बूट का प्रेशर है। यह भी खान साहब ने इंकशाफ किया, क्योंकि ये तकरीर नहीं चल सकी। तो खान साहब के ये अल्फाज थे कि उस वक्त भी हमें पता चला कि बूट का प्रेशर है। फिर शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद हुआ, खान साहब ने आज शहबाज गिल के तशद्दुद के मुतल्लिक जो वीडियोज उनके पास पहुंची, जो हमने इसी प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले बताया था कि पहले 48 घंटे में खान साहब के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। खान साहब ने हमारी उस खबर की तस्दीक भी की। ये कहा कि पहले 48 घंटे के अंदर मुझे नहीं पता चला कि शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है। फिर एक वकील मिलने गया शहबाज गिल के साथ। शहबाज गिल ने मजबूरन, कितनी आप अंदाजा कर लें कि शहबाज गिल कितने तकलीफ दे मरहले से गुजरे, कि मजबूरन उनको बताना पड़ा कि मुझे बरहना करके मेरे नाजुक आज़ाब पर तशद्दुद किया गया, और फिर तस्वीर भी बनाई गई। खान साहब ने कहा कि शहबाज गिल की तस्वीर भी बनाई गई, और जब हमने इन पुलिस अफसरान से पूछा कि ये तशद्दुद आपने क्यों किया शहबाज गिल पर, तो उन्होंने आगे से ये कह दिया कि ये ऑर्डर कहीं और से आया था। हाशमी साहब, तो ये जो सारी उंगलियां उठती हैं, फिर ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, ये तमाम मामलात को, इसका मतलब है कि जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब डाइवर्ट कर रहे हैं। तो फिर नुकसान किसका हो रहा है? इस इंपोर्टेड हुकूमत का तो नुकसान नहीं हो रहा, इसकी तो 0/0 साख है। नुकसान इदारों का हो रहा है। नुकसान इदारों का होगा। कोई भी फौज अवाम की ताकत के बगैर मजबूत नहीं हो सकती। हमारी फौज हमारी सलामती की जामिन है, उसे मजबूत रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरी अवाम की हमायत उसको हासिल रहे। इसलिए इस इंपोर्टेड हुकूमत को शटअप कॉल देना अब जरूरी हो गया है कि ये इस तरह के, अगर इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर ये क्लियर किया जाए। क्योंकि खान साहब ने आज ये सवाल भी कर लिया कि न्यूट्रल्स, क्या आप वाकई न्यूट्रल्स हैं? ये खान साहब ने एक सवाल स्टेज से पूछा है कि क्या आप वाकई न्यूट्रल्स हैं। फिर खान साहब ने ये बड़ा अहम नुक्ता भी उठाया कि मैं 30 से 40 रुपए फी लीटर सस्ता पेट्रोल रूस से लेने जा रहा था, मैं आजाद खारजा पॉलिसी चला रहा था। लेकिन उनको, ये बड़े मानीखेज अल्फाज थे, खान साहब ने कहा कि उनको आजाद खारजा पॉलिसी नहीं, इमरान खान नहीं, चेरी ब्लॉसम चाहिए था, यानी शहबाज शरीफ चाहिए था। तो हाशमी साहब, ये जूं जूं खान साहब को मजबूर किया जा रहा है, खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के फिर जब इंकशाफात होते हैं, तो ये इदारों के लिए मस्बत एक माहौल नहीं है। इस तरह के जब सवालात इदारों से होना शुरू हो जाएंगे, तो ये किसी भी इदारे के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इसको इस वक्त लगाम डाली जाए। दो टोक पार्ट टू। अच्छा, आपने खान साहब की तकरीर अगर सुनी हो ना, तो उन्होंने मिस्टर वाई का भी जिक्र किया है, और मिस्टर वाई इस वक्त कहाँ पे हैं? वो बिल्कुल आपके पास बैठे हुए हैं। और मिस्टर वाई के हवाले से भी एक प्लान तरतीब दिया गया, और ये पहले दिन से ही प्लान तरतीब दिया गया था। खान साहब उसे आहिस्ता आहिस्ता रिवील कर रहे हैं पूरी कौम के सामने, और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मिस्टर वाई कौन है, बुनियादी मकसद क्या है। राय साहब, ये मिस्टर वाई का प्लान है, ये क्या प्लान है, ये भी हमें बताएं। और फिर मैं साथ साथ
ये भी आपको बता दूं कि जो अपडेट्स आ रही हैं, वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की पार्टी रहनुमा और कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत, ये गिलगित बल्तिस्तान से। और फिर फैसल वाडा ने भी कहा कि इमरान खान से बात हुई है, वो बनी गाला के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि बाज़ लोगों ने ये खबरें भी चलाई हैं कि शायद वो केपी चले जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा या लाहौर चले जाएंगे। लेकिन फिर एक तस्वीर भी शेयर की गई है फैसल वाडा की तरफ से, और जिसमें खान साहब खड़े हैं और इनके उनके लोग मौजूद हैं, पार्टी के लोग मौजूद हैं। चूँकि कुछ मीडिया हाउसेस ने खबर चलाई कि खान साहब गिरफ्तारी के डर से शायद बनी गाला छोड़ देंगे। राजा साहब, बनी गाला खान साहब छोड़ेंगे? छोड़ने वाले तो आके हमारे पास बैठे हुए हैं, जिन्हें इस मुल्क से प्यार नहीं है, अपने आप से प्यार है। देखिए आशिफ साहब, ये गैर आईनी गैर कानूनी गिरफ्तारी की कोशिश है। तो खान साहब को जो भी लीगल कवर लेना है, खान साहब को ये गिरफ्तारी किसी सूरत नहीं देनी चाहिए। ये कोई, आप ये कह लें कि सियासी बहादुरी नहीं है कि एक ऐसे वक्त में जब आपकी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है ये अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, जब पूरे पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़े हो गए हैं, तो ऐन उस वक्त आप अपने लीगल ऑप्शंस यूज ना करें और आप कहें कि मैं गिरफ्तारी दूंगा। इस हवाले से अगर अगर खान साहब को केपी जाना पड़ता है, अगर खान साहब को पंजाब जाना पड़ता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चैनल्स इस तरह की खबरें मिर्च मसाले लगा के चलाते रहेंगे, लेकिन आपने हमेशा अपने लीडर को महफूज रखना होता है। आपका लीडर महफूज रहेगा तो तब आप आगे उस तहरीक को लेकर चलेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि खान साहब जो हैं वो बिला जरूरत, यानी यहां पर जब पता भी है कि इस गिरफ्तारी के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, इसको अदालतों के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, खान साहब को हो सकता है वहां से रिलीफ भी मिल जाए अगरचे अदालतों पर दबाव है, लेकिन इस तरह नहीं है कि जज्बाती होके ये कहा जाए कि खान साहब बनी गाला के अंदर गिरफ्तारी दे दें आसानी से। तो बनी गाला में खान साहब को कोई आसानी से गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। जो दूसरा, जो खान साहब ने मिस्टर वाई के मुतल्लिक बात की, तो खान साहब ने कहा कि मिस्टर एक्स तो लाहौर में बैठा है। एक मिस्टर वाई के मुतल्लिक खान साहब ने कहा कि उनको इस्लामाबाद लाया गया और मिस्टर वाई को यह टास्क सौंपा गया कि तहरीक इंसाफ को दबाना है, पीटीआई को दबाना है। और खान साहब ने कहा कि ये शहबाज गिल वाला जो मामला है ये भी मुबैना तौर पर मिस्टर वाई टैकल कर रहे हैं, और मिस्टर वाई इसलिए टैकल कर रहा है इस मामले को कि ताकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और अवाम को खौफ दिलाया जाए कि वो तहरीक इंसाफ की कॉल पर और तहरीक इंसाफ की आवाज पर बाहर ना निकलें। लेकिन हाशमी साहब, आप देख लें, 24 घंटे के नोटिस पर इस्लामाबाद में एक इतनी बड़ी रैली भी हो गई, फिर 24 घंटे के नोटिस पर पिंडी का जो लियाकत बाग है ये एक बहुत बड़ी जलसा गाह है हाशमी साहब। लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म का वहां पे क्राउड था, जिस किस्म का पुरजोश वहां पे शुरका की तादाद थी, यानी एक ये तारीख रकम हो रही है कि 24 घंटों के नोटिस पे, 12 घंटों के नोटिस पे लोग आज खुद इमरान खान साहब के जलसों में शरीक हो रहे हैं। तो आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर ये खान साहब को गिरफ्तार करने का एडवेंचर करते हैं, अगर ये मिस एडवेंचर करते हैं, तो फिर पंजाब में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और पंजाब में कितनी अवामी ताकत है तहरीक इंसाफ की, उसका अंदाजा ज़िमनी इलेक्शन में हो चुका है। सबको पता है कि तहरीक इंसाफ की कितनी ताकत है। केपी जहां 2/3 मेजॉरिटी है पीटीआई की, और वहां से जब लोग आएंगे, जब मजामत करेंगे, हाशमी साहब ये सब पाकिस्तानी हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं। आप इन सब लोगों को कैसे रोक सकते हैं? क्या आपके पास फॉर्मूला होगा? क्या आप कोई केपी और इस्लामाबाद के दरमियान कोई आप दीवारें बर्लन खड़ी कर देंगे? क्या करेंगे आप क्या फैजाबाद जो पंजाब से इस्लामाबाद में दाखिले का रास्ता है, यहां पे कोई आईनी दीवार लगा देंगे, कोई कले तामीर कर देंगे? आप नहीं लोगों को रोक सकेंगे। और फिर इस्लामाबाद के अंदर से हाशमी साहब इतने लोग निकलेंगे, क्योंकि इस मामले पर कोई भूल में ना रहे कि इस्लामाबाद की जो 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें थी, ये तीनों तहरीक इंसाफ ने जीती। मरी की नशिस्त जो मजाफात में है वो तहरीक इंसाफ ने जीती। तो आप इमेजिन करें कि कितने ज्यादा लोग यहां इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप सारे रास्ते बंद भी कर देते हैं तब भी कितने लोग यहां पे बनी गाला में इकट्ठे हो जाएंगे और कितनी मजामत आएगी। इसलिए इस वक्त जो रियासत के जिम्मेदार हैं उनको इंटरवीन करना चाहिए, और ये जो एक जुनूनी कैफियत तारी है
एक इंतकामी कैफियत तारी है मरियम नवाज के ज़हन में। जो कुछ चल रहा है, इनको शटअप कॉल देने की जरूरत है। इनको बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए कि ये मुल्क की सलामती से खेलें। हाशमी साहब 1971 वाले ये सीन्स दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जो बड़ी पार्टी है, सबसे पॉपुलर पार्टी है, जो कि 80% मुल्क में इस वक्त हुक्मरान है, पंजाब में, केपी में, इसके अलावा कौमी असेंबली की सबसे बड़ी जमात, कराची में उसका मैंडेट, उसके बावजूद अगर आप इस जमात के लीडर को और इस जमात को इस तरह से दीवार पर लगाएंगे तो फिर आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ऐसी खौफनाक मज़ामत होगी जिसका खान साहब ने जिक्र किया कि श्रीलंका की तो सिर्फ 2 करोड़ आबादी थी। श्रीलंका की आबादी सिर्फ 2 करोड़ है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। तो कैसे आप रोकेंगे फिर इन लोगों को? क्या आप श्रीलंका जैसे हालात देखना चाहते हैं? ये शरीफ खानदान तो यहां से रफू चक्कर हो जाएगा। ये तो यहां से तैयारों में बैठेंगे, अपने जो चार्टर्ड जेट्स हैं यहां से बैठेंगे और पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। लेकिन इस मुल्क का जो नुकसान होगा उसका कुछ तलाफी होगी। ये बहुत ही अहम है। पाकिस्तान की सियासत और अवाम क्या सोच रहे हैं, डिसाइसिव फैक्टर है। कराची का रिजल्ट, NA 245 ज़िमनी इंतखाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। खान साहब ने मुबारकबाद भी दी है। राज साहब, ये एक सेंटिमेंट है अवाम का जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, और ये वो खौफ है जो इन 13-14 जमातों के इत्तेहाद को लगा हुआ है कि अगर मुल्क के अंदर जल्दी इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 नहीं बल्कि सारी सीटें लेकर वापस आएगा। अब ये रिजल्ट मैं आपके सामने पहले रख देता हूं और फिर इसकी जो पॉलिटिकली जो फैसला और पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं इनको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। 245 पोलिंग स्टेशन, सॉरी NA 245 रिजल्ट 263 पोलिंग स्टेशंस के जो सामने आए, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी ने 29,475 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि MKM उम्मीदवार मोईद अनवर ने 13,193 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद रजा 9,836 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इसके अलावा फारूक सत्तार साहब ने 3,479 और महाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद शाहिद को 1177 वोट मिले। राय साहब, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवाम के दिलों में छाप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। मेरा सवाल आपसे ये राय साहब, आपको याद होगा खालिद मकबूल सदीकी और वो जो सब्जवारी साहब हैं, उन्होंने कहा और पाकिस्तान के मीडिया को गवाह बनाकर कहा कि हमारे से हमारी 13 सीटें छीन ली गई। अब ये वक्त था कि हम अलग होते और अपने इंतखाबात और कराची के लोगों की तर्जुमानी करते हुए हम अपनी एक सियासी जद्दोजहद का वहीं से आगाज करें जहां से कुछ लोगों ने हमारे वोट पर डाका डाला। राय साहब, ये 500 वोट नहीं है, ये 45 वोट भी नहीं है, ये आधा, मतलब पूरे का पूरा जो है 50-50 फर्क हमें नजर आ रहा है। खालिद मकबूल सदीकी साहब क्या सोच रहे होंगे, फारूक सत्तार साहब क्या सोच रहे होंगे, जरदारी साहब क्या सोच रहे होंगे, शहबाज शरीफ साहब क्या सोच रहे होंगे इस वक्त ये जो सिचुएशन तहरीक इंसाफ की जीतने के बाद पैदा हुई है? हाशमी साहब, इस नताइज में 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो पूरे मीडिया ने नजरअंदाज कर दिए। वो फैक्टर्स किसी ने पेश नहीं किए। एक फैक्टर तो ये है कि पीटीआई के जो वोटर्स थे उन्होंने पीटीआई के एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि ये कौमी असेंबली का इलेक्शन था, तो कौमी असेंबली से तो पीटीआई इस्तीफे दे चुकी है। इसका मतलब यह है कि कौमी असेंबली में इस्तीफे दे चुकी है, तो ये जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं इनके कौमी असेंबली में जाने से कोई फर्क वैसे अदरवाइज नहीं पड़ना था। तो ऐसी सूरत में जो आपका वोटर होता है उसके अंदर जोशो जज्बा ना होने के बराबर होता है, वो वैसे ही डीमोरलाइज होता है कि पीटीआई या कोई भी जमात जो कौमी असेंबली में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है तो उसको वोट देने के लिए हम क्यों निकले। यानी एक ये डीमोरलाइजिंग फैक्टर पीटीआई के वोटर्स के लिए या कोई भी जमात होती है उसके वोटर्स के लिए होता। लेकिन उसके बावजूद कि उनको पता था कि हमारा जो उम्मीदवार जिसको हम वोट दे रहे हैं ये नेशनल असेंबली में जाके नहीं बैठेगा, उसके बावजूद इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इतनी नफरत थी और खान साहब के लिए इतनी मोहब्बत थी
कि लोग उसके बावजूद ये रियलाइज करते हुए भी कि ये नेशनल असेंबली में जाके हमारा उम्मीदवार नहीं बैठेगा, उन्होंने उसको जितवा दिया। हाशमी साहब, ये एक मुआजिजा और करिश्मा है। अच्छा, फिर ये करिश्मा सियासी करिश्मा इसलिए है कि सिंध हुकूमत, जाहिर है पीपल्स पार्टी की वहां पे हुकूमत है, एमक्यूएम, जेयूआई, एएनपी, नून लीग, तमाम ये जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ी हैं। एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जो इनका कैंप था पोलिंग स्टेशन और इनके कैंप जो कि एमक्यूएम का था, उसके ऊपर इन तमाम जमातों के झंडे लगे हुए थे। ये तमाम जमातें मिलकर लड़ी और फिर 2 गुना से भी जायद लीड से, 2 गुना से भी जायद लीड से पीटीआई का जो उम्मीदवार है वो जीत गया। फिर जो आपने अब फिगर्स बताए हैं, अगर ये तमाम फिगर भी मैं इकट्ठा कर लूं तो 29,000 के मुकाबले में, यानी तहरीके लब्बैक को भी आप शामिल कर लें, एमक्यूएम को भी शामिल कर लें, फारूक सत्तार को भी शामिल कर लें, आप मुस्तफा कमाल की पार्टी को भी शामिल कर लें, महाजर कौमी मूवमेंट को भी शामिल कर लें, तो ये फिगर इनका 26,000 बनता है 29,000 के मुकाबले में। तो एक ऐसी पार्टी तहरीके इंसाफ जिसके मुतल्लिक ये पक्का तासुर है, ये गहरा तासुर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के इताब का भी शिकार है। खान साहब खुद ये कई मरतबा कह चुके हैं, उसके बावजूद ये जो तहरीके इंसाफ की फतह है, ये एक लिटमस टेस्ट भी है खान साहब की मकबूलियत का, और इससे पाकिस्तान के इदारों को भी, उनके लिए भी एक सर्वे है कि पाकिस्तान के अवाम किस तरफ देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम दाएं तरफ देख रहे हैं तो हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे फैसला साज हल्के हैं, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, वो बाएं तरफ नहीं देख सकते। साफ पता चल रहा है कि हमारे अवाम किस तरफ देख रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स आप मुल्क को नहीं चला सकते। बहुत देर तक इस करप्ट टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ लोगों में गमो गुस्सा बढ़ रहा है, मजामत बढ़ रही है, और पूरी कोशिशों के बावजूद आप देख लें कि सिर्फ वोट की ताकत से अगर इस तरह का नरम इनकलाब आ रहा है, तो अगर खान साहब ने कॉल दे दी, जो खान साहब ने कहा कि मैं आखिरी कॉल फिर यह दूंगा कि इस्लामाबाद का घेराव कर लें, तो उस दिन से बचने के लिए और खान साहब की आखिरी जो नहज के ऊपर खान साहब का जो आखिरी कार्ड होगा, उससे बचने के लिए अब रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करें। अवाम आपसे चीख चीख कर कह रही है, अपने वोटों के जरिए आपको बता रही है कि अवाम क्या चाह रहे हैं, तो इसलिए आपको अवाम की आवाज अब सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। फिर आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।